नमस्कार दोस्तों, प्रक्रिया बदल दी गई है और सरकार के द्वारा इसे आपका सख्त भी कर दिया गया है। अगर आप कृषि से संबंधित किसी भी योजनाओं का अगर लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर आपका फसल बीमा योजना हो या फिर आप किसी भी तरह का लोन कृषि से अगर संबंधित है, तो यह प्रक्रिया आपका हर एक जगह लागू होने जा रहा है, जिसका शुरुआत सरकार के द्वारा आपका 23वीं किस्त प्राप्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि पर लगाया है। तो ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा जितने भी आपका प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, चाहे वो आपका फार्मर आईडी कार्ड को लेके हो या फिर आपका रजिस्ट्री को लेके, अलग अलग राज्यों के लेके आपका सरकार ने यहाँ पर आपका बदलाव किए हैं, जो हर एक आपका किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि यह 23वीं किस्त आपका बिना रुके आपके खाते तक आता रहे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आज की इस अपडेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर बात करें आपका 22वीं किस्त को लेके, तो करोड़ों किसान आपका इस लिस्ट से आपका बाहर किए गए थे और उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार के द्वारा दिए गए आपका उस महत्वपूर्ण बदलाव को आपका ना मानना। तो ऐसे में आप सभी के लिए यह आपका बेहद जरूरी हो जाता है कि इन सारे आपका अपडेट को सही तरीके से देखिए और उसको आप लोग अप्लाई कीजिए। तो क्या है वो सारी जानकारी, चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं, सभी के बीच से ज्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आखिर आप 23वीं किस्त आप आसानी से प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है और ये आपका सभी के लिए मानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग बस इस सारी जानकारी को सही तरीके से देखिए और जहां भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। हर एक जानकारी उससे संबंधित आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात हो रही है आपका कि 23वीं किस्त से पहले आपका क्या आपका अलग कानून बना है, कौन सा चीजें यहाँ पर आपका सख्त किया गया है, किसानों के लिए आपका अनिवार्य किया गया है। अगर आप उसको नहीं करवाते हैं तो यह परेशानी आपका बढ़ा सकता है। बात हो रही है 23वीं किस्त को लेकर, जो आपका जून में आपका जारी होने वाली है। तो जब भी यह किस्त आता है, सरकार के द्वारा कुछ आपका बदलाव प्रक्रिया ले आती है और इस बार यह जो बदलाव प्रक्रिया है ये सारा आपका सख्त है। तो ऐसे में मानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और ये सारा नियम सिर्फ आपका इसी के लिए नहीं है, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए नहीं है, शुरुआत आपका इससे है। इसके अलावा किसी भी अगर योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं जो आपका कृषि से संबंधित है, तो हर एक जानकारी, हर एक आपका सुधार इसी तरीका से होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बेहद जरूरी है। जून जुलाई में आने वाली, तो इसके लिए क्या करना है, सारा प्रक्रिया का आप क्या है ना, घर बैठे इसको आप सुधार करवा सकते हैं। क्या करवाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर फार्मर आईडी नहीं बनी है तो क्या होगा। अगर आपने 22वीं किस्त से पहले भी हमने इसके बारे में बात किया था, आप लोग अगर बना लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो उसके लिए क्या परेशानी बढ़ सकता है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात हो रहा है कि जिसके पास फार्मर आईडी ना है उसका क्या होगा, आपका 23वीं किस्त पर आपका रोक लग जाएगा। जो किस्त आपका जून जुलाई के बीच आने वाली है, यह किस्त आपको नहीं मिलने का काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे नया हो चाहे पुराना, हर एक के लिए यह आईडी आपका बनवाना बेहद अनिवार्य है। इसके साथ में जितने भी आपका लाभार्थी है, इस सूची से भी क्या है ना, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार आपका यहाँ से अगर बाहर हुआ ना, तो सरकार आपका किसी भी योजना का लाभ नहीं देगा जो भी आपका कृषि से संबंधित है, क्योंकि आपका हर एक डाटा को सरकार के द्वारा आपका लिंक करवाया जाता है। तो ऐसे में अगर एक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो दूसरा का आपको कैसे दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर एक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं तक सीमित रहेगा, ये डाटा और भी आगे आपका जाता है, याद रखिएगा। तो सरकार क्या कर रही है, जितने भी पात्र अपात्र आपका है कब क्या ना फिल्टर कर रहा है, अब बिना डिटेल डाटा के आपको पीएम किसान योजना का क्या है ना बाहर कर दिया जाएगा। तो एकदम सचेत होकर क्या है ना, इसको रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके साथ ही जितने भी अगर आप बात करते हैं इलीगल तरीका से इस योजना का लाभ उठाया है, उसको आपका रिकवरी का नोटिस का खतरा हो सकता है। अपात्र अगर पाए जाने पर या चाहे डाटा आपका जो दिया वो सही नहीं है, तो आपको क्या है, जितना भी पैसा सरकार के द्वारा दिया गया वो आपसे क्या ना रिकवर कर लिया जाएगा। तो ऐसे में हर एक जो जानकारी आप देख रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आपका परेशानियों का आपका बढ़ा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो प्रक्रिया आपका शुरू हुआ है, ये अभी कौन कौन से राज्यों में लागू होने जा रहा है, इसके साथ ही कौन ऐसा राज्य है आपका जहां पर ये आपका लेट से होगा। अगर आप इसको देखिएगा तो कह रहा है इन राज्यों की सरकार ने क्या ना रजिस्ट्री आपका शुरू कर दिया है। अगर बात करता है उत्तर और आपका मध्य भारत को लेके,
तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सब में क्या है ना आपका शुरू हो गया है। वही अगर बात करते हैं पश्चिमी भारत में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में आपका शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर अगर भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर असम और आपका उड़ीसा में है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो आपका शुरू हो चुकी है। लगभग अगर देखिएगा तो लगभग राज्य क्या है ना इसमें शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपके लिए यह बेहद जरूरी होता है कि अगर पोर्टल ओपन है तो इस सारी प्रक्रिया आप लोग क्या है ना पूरा करवा लीजिए। सरकार ने क्या है ना एकदम नियम को क्या है सख्त कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, बेहतर से और बेहतर हो, और इसमें सरकार के द्वारा कुछ हेल्प मिले, तो इस सारी जानकारी को क्या है ना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके आगे, तो जो पहले का जो व्यवस्था था आपका, यहां पर क्या होता था, ध्यान से देखिए, हर योजनाओं के लिए आपको बार बार कागज क्या है ना खतरा या खसरा दोनों को जमा करना पड़ता था। लेकिन सरकार क्या किया ना सबको लिंक कर दिया। यही तो बात कर रहा है ना कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एक योजना का लाभ हमको नहीं मिलेगा। अगर यह योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो आपको और भी किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कारण क्या है, डाटा सब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका सिंक हो रहा है। तो अगर आप एक बार फार्मर आईडी बना आपका तो बार बार क्या है ना आपका झंझट खत्म हो जाएगा, बार बार उसको बनवाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वही अगर बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जाकर आपको अंगूठा लगाना है, हर बार लगाना पड़ता था। सरकार ने बोला कि नहीं, आपको बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे क्या है ना मोबाइल से चेहरा दिखाइए और ई-KYC आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। वही पहले जहां आपका जमीन है, फसल है, आय की जानकारी अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से देना पड़ता था। इसमें क्या है बहुत लोग गलत जानकारी भी देता था, लेकिन सरकार के द्वारा अब क्या किया गया है, सारा डाटा आपका कार्ड के तरह क्या है ना सब उसमें स्टोर कर लिया है। कौन कौन सा फसल आप किस जमीन पर उगाते हैं और वो कितना उसका प्रोडक्टिविटी देता है, ये सारा आकलन सरकार के द्वारा क्या है ना एक ही बार आपका निकाल लिया जाएगा। तो आपको बार बार परेशान नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या है ना इस बार ये आपका तरीका बदल दिया है। आप सोचिए जो इस तरीका को नहीं माना तो क्या लगता है कि उसका आपका किस्त का पैसा आएगा? आप ही जरा सोचिए। अगर बात करते हैं 22वीं किस्त को लेकर तो करोड़ों किसान ऐसा है ना जिसको यह पैसा आपको नहीं आया। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि योजना का लाभ मिले तो इस जानकारी को आप लोग ध्यान से देखिए और उसको आप लोग सुधार प्रक्रिया करवाइए। तो बात यहाँ पर यह था कि रजिस्ट्रेशन को कैसे करेगा, क्या तरीका होगा, एकदम सिंपल 4 प्रक्रिया स्टेप में क्या है ना आपको बताने जा रहे हैं। पहला देखिए क्या करना है, अकाउंट बनाना है। दूसरा आपका प्रोफाइल सेटअप करना है। तीसरा आपको जमीन का डिटेल डालना है। और चौथा फिर क्या है ना जैसे सबमिट कीजिएगा तो अप्रूव आपका हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है तो याद रखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको पोर्टल पे जाना है और वहां पर आपको लॉगिन करना है। कौन सा पोर्टल पे जाइएगा, अगर ये जानकारी चाह रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको लिंक में प्रोवाइड कर देना है, आप लोग वहां से इसमें चले जाइएगा। जैसे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू आपका यूजर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे डालिएगा आपका OTP आ जाएगा, देख रहे हैं ना, मोबाइल OTP आपका मोबाइल पर जाएगा। और जब इसको फिल कीजिएगा, देख रहे हैं ना, सुरक्षा के लिए आपका 8 अंकों का नया आपको क्या है ना पासवर्ड आपको जनरेट करना है। लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आपसे क्या है ना अंग्रेजी लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। जैसे सब सारी चीजों को अगर आप क्या है ना अपडेट करते हैं, ये आपका अपना जो प्रोफाइल है पूरा जानकारी वो क्या है ना आपका सबमिट ले लेगा, पूरा वो आपका अपडेट हो जाएगा। जो आपके बारे में जो भी आप बदलाव किए हैं सारी जानकारी यहाँ से क्या होगा वो अपडेट हो जाएगा। जैसे आपका अपडेट हुआ ये अगला स्टेप आपके सामने ला के रख देगा कि देखिए सर आपका हो गया, लेकिन आपका क्या है ना जमीन का चाहिए। तो जमीन के लिए क्या करना है, देखिए अपना जमीन को आपका क्या है ना कैसे डालिएगा इसके बारे में जानकारी। तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सर्वे नंबर क्या है, सब सर्वे नंबर क्या है, सारा जानकारी को अगर आप यहाँ से फिल करते हैं तो ये क्या है ना आपका जो डिटेल है जमीन का वो आपका अपडेट होगा। वो सारा जानकारी क्या है ना सरकार के पास चला जाएगा। और ये जब जानकारी सरकार के पास चला जाएगा तो उससे अंदाजा लगाने में सरकार को इतना सा भी देर नहीं लगेगा। वो आसानी से ये वेरीफाई कर लेगा कि नहीं ये बंदा क्या आपका ऑथेंटिक है, सत्यापित है, इसको क्या है ना इस राशि को हम भेज सकते हैं। जैसे आपका जमीन का रिकॉर्ड आप दर्ज करवाइएगा तब सरकार क्या है ना आपसे वेरीफाई करवाएगा, आपका फेस का वेरिफिकेशन होगा। देख रहे हैं ना, देख सकते हैं यहाँ से ये प्रक्रिया आपका क्या है ना मोबाइल से ही हो जाता है। अब आपको क्या है अलग से CSC सेंटर जाने का जरूरत नहीं है। जैसे ये आपका क्या है ना फेस आइडेंटिफिकेशन हुआ, आपको क्या करना है थोड़ा सा इंतजार,
क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार। जैसे आपका KYC कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होगा, आपका अप्रूवल होगा। और अप्रूवल जैसे ही मिला तो आप जान लीजिए कि जैसे आपका 23वीं किस्त आएगा, वो बिना आपका रुकावट के ये आपका खाते में आने का काम करेगा। तो ये जो आप सारा जानकारी देख रहे हैं, ये इस बार आपका बदलाव के प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो हर एक किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी था। इसके लेके हमने आपके पास आया कि आपको बिना किसी परेशानी का इस योजना का लाभ आपको मिलते रहे। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपको मिलता रहे। फिर भी ये सारा आपको बदलाव करवाने में आपको परेशानी आ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर आपका हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप आसानी से इसके थ्रू वो सारा प्रक्रिया को आप करवा सकते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों में से आप किसी को नंबर पर भी आप संपर्क करके सारा सहायता आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको इस योजना का लाभ जो वो मिलते रहे। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।